क्या तुमने कभी सोचा है कि सर्दियों की छुट्टियों में एक भालू क्या करता होगा? बर्फ, ठंडी हवा और लंबी नींद, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला था। एक घने जंगल में मुन्ना नाम का एक प्यारा सा भालू रहता था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। दरख्त सफेद टोपी पहने खड़े थे और ठंडी हवा सीटी बजाती फिर रही थी। जंगल के जानवर सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। मुन्ना भालू ने भी अपनी अम्मी से सुना था कि सर्दियों की छुट्टियों में भालू लंबी नींद सोते हैं। इसे सर्दियों की नींद कहते हैं। मगर इस बार मुन्ना का दिल खेलने को चाह रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैं सो गया तो मजा कैसे लूंगा। बर्फ के गोले, स्लाइड, हंसी मजाक सब रह जाएगा। ये सोचकर मुन्ना ने फैसला किया कि इस बार सर्दियों की छुट्टियां मुख्तलिफ होंगी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की सी किरण बर्फ पर पड़ी तो सब कुछ चमकने लगा। मुन्ना बाहर निकला और बैठक के पास रहने वाली गिलहरी, खरगोश और हिरन को आवाज दी। उसने कहा, दोस्तों, इस बार हम सोएंगे नहीं, हम सर्दियों की छुट्टियां मनाएंगे। सब हैरान रह गए, फिर खुश होकर तालियां बजाने लगे। उन्होंने बर्फ का बड़ा सा किला बनाया, बर्फ के आदमी खड़े किए और बर्फ के गोलों की लड़ाई खेली, लेकिन बगैर किसी को चोट पहुंचाए, सब एहतियात से। अम्मी भालू दूर से मुस्कुराकर देख रही थी। उन्होंने कहा, मुन्ना, खेलना अच्छा होता है मगर आराम भी जरूरी है। मुन्ना ने सर हिलाया क्योंकि वो थोड़ा थक गया था मगर दिल बहुत खुश था। सर्दियों की छुट्टियों में दोस्ती का मजा उसे पहली बार मिला था। रात के करीब जब आसमान पर सितारे जुगनुओं की तरह चमकने लगे तो सब जानवर आग के पास बैठ गए। अम्मी भालू ने उन्हें गर्म शहद वाला दूध दिया। मुन्ना ने कहा, आज की छुट्टियां सबसे अच्छी थी। हमने खेला भी, सीखा भी और सबके साथ वक्त गुजारा। अम्मी ने प्यार से कहा, असली खुशी बांटने से बढ़ती है। इसके बाद मुन्ना ने कंबल ओढ़ा, आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों की दुनिया में चला गया। उसने ख्वाब देखा कि अगली सर्दियां भी वो इसी तरह दोस्ताना हंसी और मोहब्बत से गुजारेगा। जंगल पुरसुकून हो गया, बर्फ हल्की हल्की गिरने लगी और मुन्ना भालू की मीठी नींद शुरू हो गई, सर्दियों की छुट्टियों की सबसे खूबसूरत यादों के साथ।